रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको बताऊँगा कि लुशो बर चार्ट के लिहाज से इमरान ख़ान क्या नेक्स्ट 2024 में ये जो इलेक्शन हो रहा है इसमें आपको ये वज़ीर आज़म बनते नज़र आ रहे हैं। इनका ये साल कैसा रहेगा, 2024 इनका कैसा रहेगा, 2025 कैसा रहेगा, 2026 कैसा रहेगा, 2027 कैसा रहेगा और 2028 कैसा रहेगा। देखिए, ज़िंदगी मौत खुदा के हाथ में है। अगर अल्लाह ताला ने इमरान खान को ज़िंदगी दी और ये 2028-30 तक अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी देता है, तो फिर इस लिहाज से हम इनका जायचा बना के देखते हैं। लोशो बर चार्ट के लिहाज से तो देखेंगे कि ये किस कदर इनका पावरफुल जायचा बन रहा है। मैंने 2018 के लिहाज से जब ये वज़ीर आज़म बने हैं उस वक़्त इनके जायचे में कौन से अच्छे नंबर आए थे जिसकी वजह से ये वज़ीर आज़म बन सके, और अब कौन से नंबर इनके मिस हैं और कौन कौन सा साल इनके लिए अच्छा होगा। तो ये एक बड़ी दिलचस्प वीडियो होगी। इसको आपने थोड़ा सा ये कह लें कि इसको हम इंजॉय आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि गैब का इल्म तो खुदा के पास है, लेकिन फिर भी इल्मुल अदाद अपनी जगह पे एक इल्म है। तो हम इसकी रोशनी में देखेंगे कि ख़ान साहब का जो ये जो फ्यूचर है नेक्स्ट, ये हमें कैसा नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। वीडियो बड़ी दिलचस्प है। इसमें मैं आपको लोशो बर चार्ट बनाना भी सिखाऊंगा साथ साथ, और आप अपना जायचा भी बनाना इसमें सीख लेंगे, और ख़ान साहब का साथ साथ आप फ्यूचर भी देखेंगे। तो चलें हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो हमें नेट से इनकी डेट ऑफ बर्थ ख़ान साहब की अवेलेबल हुई है, मिली है, वो है जनाब 5 अक्टूबर 1952 को ये पैदा हुए हैं, सुबह के 6:45 पे। तो लोशो बर चार्ट बनाने का तरीकाकार ये होता है कि जो डेट होती है ये ड्राइवर होता है, यानी कि हम जो भी डेट होगी, जिस भी डेट को पैदा होगा वो उसका ड्राइवर होता है। इंसान उसी प्लेनेट के तहत ज़िंदगी गुजारता है। तो ख़ान साहब का जो ड्राइवर है वो है 5th, और 5 नंबर होता है मरकरी का। अब मरकरी वालों की क्या मरकरी प्लेनेट की क्या खसूसियात होती हैं वो ज़ाहिर इंसान की शख्सियत में नज़र आनी चाहिए। तो स्पीकिंग पावर बड़ी अच्छी होती है मरकरी वालों की। मरकरी प्लेनेट के तहत जो लोग ज़िंदगी बसर करते हैं ज़हीन होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत अच्छे मुकर्रर होते हैं, स्पीच बड़ी अच्छी करते हैं और गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त करते हैं, लॉजिक के साथ बड़ी दलील के साथ बात करते हैं और दिमागी तौर पर बहुत पावरफुल होते हैं। तो ये चीज़ें ख़ान साहब की शख्सियत के अंदर आपको नज़र आएंगी। उन्होंने माशाल्लाह स्पीचेस कर कर के तो उन्होंने तो इंतहा कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा में भी उन्होंने नामूस रसालत के टॉपिक पे एक बड़ी ज़बरदस्त स्पीच की थी, वो आप लोगों को याद होगी। तो ये 5 नंबर का कमाल था जो अल्लाह ताला ने उनको अता किया हुआ है। मरकरी उनके पास बड़ा ज़बरदस्त है। अब ड्राइवर जो है वो होता है जिस तारीख को आप पैदा होंगे वो आपका ड्राइवर होगा। जैसे आप 1 से लेके 9 तक पैदा होते हैं तो वही ड्राइवर होगा जिस डेट को आप पैदा होंगे। लेकिन अगर आप 10 तारीख को पैदा हुए हैं तो फिर क्या होगा, 1 और 0 को हम जमा कर लेंगे तो आपका ड्राइवर 1 होगा। और अगर 12 को पैदा हुए हैं तो फिर हम 1 और 2 को जमा कर लेंगे। यानी कि अगर डबल डिजिट में डेट आएगी तो उसको दोनों डिजिट को जमा करके उसको सिंगल में ले आएंगे, यानी कि दोनों को जमा कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम यकम से लेके 31 तक, फर्स्ट से लेके 31 तक हम ड्राइवर निकाल सकते हैं। यानी कि जो 31 तारीख को पैदा हुआ उसका ड्राइवर 4 होगा, 3 जमा 1 हो जाएगा। जो 22 को पैदा हुआ वो 2 + 2 उसका ड्राइवर 4 हो जाएगा। और जो 14 को पैदा हुआ वो 1 + 4 उसका ड्राइवर 5 होगा। तो ड्राइवर की आपको समझ आ गई है। ड्राइवर जनाब ये है, यानी कि जो जिस तारीख को इंसान पैदा होगा वही उसका प्लेनेट होगा और उसी प्लेनेट के तहत इंसान ज़िंदगी गुजारेगा। अब होता है कनेक्टर निकालते हैं। अब कनेक्टर निकालने का तरीकाकार ये होता है कि आपने
इस डेट ऑफ बर्थ को जमा कर लेना होता है, टोटल डेट ऑफ बर्थ के डिजिट को। तो ये हमने जमा किए तो 9 और 1 10, 5 15, 2 17, 18, 5 23, तो ये बना 23। 23 को फिर सिंगल डिजिट में लेके आए तो ये बना 5। अब कुआ एंजल जो है, कुआ एंजल अगर मर्द होगा तो ये जो डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर होता है इसके डिजिट को जमा कर लेते हैं। अगर मर्द हो तो -11 में से ये जो डिजिट होते हैं ये माइनस कर देते हैं। तो ये हमने किया 9 और 1 10 15, 5 9 और 1 10, 5 15, 2 17, 8 आया, क्योंकि 17 आया था ना तो 17 1 और 7 को जमा किया तो ये 8 आ गया, और 11 में से 8 निकाला तो ये 3 आ गया। कुआ एंजल इनका 3 आ गया। अब हमने जनाब ये जो होता है लोशोबर चार्ट, इसमें ये किस तरीके से बनाते हैं इस चार्ट का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3। ये असल में इस तरीके से चार्ट ये तैयार किया जाता है। यहाँ पे 5 होता है, यहाँ पे 1 होता है, ऊपर 9 होता है और उधर 3 होता है। तो ये असल में इस चार्ट के तहत हमने डिजिट को ऐड करना होता है चार्ट के अंदर। तो ये आप नोट कर लें। तरीकाकार ये होता है कि 2 4 6 8 ये हम कोनों में लिखते हैं। 5 को लोशोबर चार्ट में सेंटर में रखा जाता है। तो अब आप जिधर से भी इसको जमा करेंगे आंसर आपको 15 मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं इसको। तो ये इसी चार्ट के तहत हमने ये जो डिजिट आए हैं वो हमने ऐड कर लिए हैं। तो अब खान साहब की डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक जो इनका हमें लोशोबर चार्ट हासिल हुआ है वो ये हासिल हुआ है। बाय बर्थ खान साहब के पास 1 इनका 2 दफ़ा आया है, तो ये 1 सन का होता है। तो खान साहब को अल्लाह ताला ने बड़ी शोहरत दी है, नेम फेम दी है। ऐसे लोग बड़े अच्छे जो होते हैं ना स्पोर्ट्समैन होते हैं, अच्छी इनकी बॉडी इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है। जब आपका 1 2 दफ़ा आता है लोशो में, नंबर 2 भी खान साहब के पास मौजूद है। तो ऐसे लोग थोड़े से स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं, नरम दिल के इंसान होते हैं, और ऐसे लोगों को बहुत सारी बातों का बाज़ दफ़ा वक्त से पहले भी पता चल जाता है। 3 नंबर जुपिटर का होता है। तो खान साहब की ये जुपिटर होता है नॉलेज का, एजुकेशन का। तो खान साहब के पास अच्छी एजुकेशन है, अच्छा नॉलेज है, ये चीज़ें भी खान साहब को मिली हैं। 4 नंबर होता है राहु का। 4 नंबर राहु का खान साहब का बाय बर्थ मिस है। तो एक तो ये बंदा पैसा बिल्कुल जमा नहीं कर पाता, और दूसरी बात ये होती है कि ये डिप्लोमेटिक नहीं होता, थोड़ा सा सख्त होता है और असूलों का सख्त होता है, जिसकी वजह से ये ज़िंदगी में बड़े ही गलत फ़ैसले करता है। लोगों को जज नहीं ठीक कर पाता, लोगों की इसको सही समझ नहीं आती कि कौन सा बंदा ठीक है, मुझे किस पे एतबार करना चाहिए, किस पे एतबार नहीं करना चाहिए। जब खान साहब वज़ीर आज़म बने होंगे तो उस्मान बुज़दार को उन्होंने वज़ीर आला पंजाब बनाया था, और देखिए वो कैसा, यानी कि वो एक निकम्मा इंसान निकला है कि वो कहीं पे भी आपको बाद में जब खान साहब पे बुरा वक़्त आया तो वो सबसे पहले भागे और सबसे पहले उसने माफ़ीनामा लिख के दिया है कि मेरा पीटीआई के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये होता है कि खान साहब ने एक गलत बंदे को चूज़ किया, और उसी ने पंजाब में खान साहब को बहुत कमज़ोर किया। करप्शन के उस पर इल्ज़ामात लगे, और उसने करप्शन की भी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और एक गलत इंतखाब की वजह से पंजाब में खान साहब की हुकूमत कमज़ोर हुई, बाद में मरकज़ भी उनके हाथ से जाता रहा। तो ये खान साहब के कुछ गलत फ़ैसले थे। तो वो 4 नंबर की कमी की वजह से वो इंसानों को ठीक तरीके से जज नहीं कर पाते। 4 नंबर इनका बाय बर्थ राहु का मिस है, और जब 4 नंबर राहु का मिस होता है, 4 नंबर जब आपकी ज़िंदगी में मिस होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर नहीं होता, तो आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात, स्ट्रगल बहुत होती है। आपको कोई भी चीज़ आसानी के साथ नहीं मिलती। आप एक लंबी स्ट्रगल करते हैं, उसके बाद फिर आपको कामयाबी मिलती है। उसके बाद खान साहब के पास 8 नंबर जो सैटर्न है वो भी मिस है। देखिए 8 नंबर होता है कैरियर का। कैरियर, इंसान कोई भी अगर कोई इंजीनियर है तो वो एक जॉब करता है, फिर वो 40-50 साल की उम्र में जाके वो उसमें से इनके वो रिटायर होता है, फिर वो उसमें से इनकी एक पूरा एक बंदे का कैरियर होता है। जब आपके पास नंबर 8 होता है, तो आपकी ख्वाहिशात की तकमील भी होती हैं। तो आप देखते हैं कि खान साहब का कोई कैरियर नहीं था। वो अगर उन्होंने क्रिकेट खेली भी है
तो वो क्रिकेट जो है उसको हम कैरियर नहीं कह सकते, क्योंकि खेल तो किसी वक्त भी गेम ख़त्म हो सकती है। उसको आप उसको एक शौक कह लें, प्रोफेशन कह लें वक्ती तौर पे जो उन्होंने इनके इसको अपनाया है, लेकिन ये कोई कैरियर नहीं था उनका जो क्रिकेट थी। तो उस लिहाज से 8 नंबर जो होता है सैटर्न का, जब ये आपके पास मिस होता है तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा ये करवाता है। देखिए कब खान साहब इलेक्शन इनके सियासत में आए थे, 2 या 3 लोग शुरू में इनके साथ शामिल हुए थे, और ये इनके बारे में मशहूर था कि ये टांगे की यानी कि एक पार्टी है, एक जिनकी जितनी एक टांगे में सवारियां बैठती हैं इतनी खान साहब के पास इनके पास सियासी, और नवाज शरीफ के मुकाबले में ये कुछ भी नहीं थे, इमरान खान ना जरदारी के मुकाबले में, पीपी के मुकाबले में। लेकिन खान ने 25-30 साल की सख्त मेहनत के बाद इनके तहरीक इंसाफ को वो आज जो एक अरूज मिला है, वो खान साहब की उसके पीछे 30 साल की मेहनत है। ये कोई 3 दिन में तहरीक इंसाफ कोई बहुत बड़ी जमात नहीं बनी, लेकिन ये 8 नंबर के मिस होने की वजह से खान साहब को 30 साल तक, 25 से 30 साल तक इनको मेहनत करनी पड़ी है। सैटर्न ये होता है जोहल प्लैनेट 8 नंबर, तो ये तो सही रगड़ा लगाता है बंदे को, थका देता है बंदे को, और खान साहब को इसने बहुत ज़्यादा थकाया भी है। और 8 नंबर इनके पास नहीं था, तो जिसकी वजह से इनको स्ट्रगल भी बहुत करनी पड़ी, और ये फिर आसानी के साथ वज़ीर आज़म भी नहीं बन पाए। अब ये 8 नंबर, उसके बाद आप देख लें 6 नंबर, 4 नंबर इनके पास, 5 नंबर जब इंसान के पास होता है तो इंसान थोड़ा सा ज़िद्दी नेचर का हो जाता है, किसी की बात मानता नहीं है, अपनी बात मनवाता है, ज़िंदगी में गलत फैसले करता है, गलत डिसीजन लेता है, और जिसकी वजह से इंसान को नाकामियों का सामना करना पड़ता है। तो आज खान साहब ने जो भी ज़िद्दी फैसले किए, यानी कि आप देखिए जब उनको इक़्तिदार मिला तब भी उन्होंने गलत लोगों पर एतबार किया। जो भी 2 नंबर लोग थे, जो भी पार्टी छोड़ने वाले लोग थे, मैं अब उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा कि जिन लोगों ने सबसे पहले तहरीक इंसाफ को छोड़ा वो खान साहब के करता धरता थे पीटीआई के, यानी कि वो जो असल लोग थे वो पीछे हो गए, और जो 2 नंबर किस्म के लोग थे खान वो आगे आ गए, और खान साहब ने उन्हीं लोगों पर एतबार किया और उन्हीं लोगों ने खान साहब को डुबोया भी। तो ये उनकी सबसे बड़ी बैड लक थी कि 555 की वजह से उन्होंने ज़िंदगी में गलत डिसीजन लिए, गलत फैसले लिए। 5 होता है मरकरी का, अब मरकरी जब 3 दफ़ा आ जाता है ना लोशोबर चार्ट में, अगर ये एक दफ़ा आता तो फिर खान साहब बड़े अच्छे डिसीजन लेते, अच्छे फैसले करते। लेकिन जब 5 आपका मरकरी डिस्टर्ब हो जाता है, वो 3 दफ़ा आपके लोशों में आता है, तो फिर आपके अंदर वो ज़िद भी बढ़ा देते हैं, आपके अंदर ईगो बढ़ा देते हैं, आपको थोड़ा सा तन्हाई पसंद भी बना देते हैं, और आपका दिमाग बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है, और आप गलत फैसले करते हैं, गलत लोगों पर एतबार करते हैं, और फिर उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है। 6 नंबर के मिस होने से इंसान की जो मैरिज लाइफ है वो अच्छी नहीं होती, यानी कि 6 नंबर अगर आपका मिस होता है और 555 आता है, तो फिर और 8 नंबर भी आपके पास नहीं होता, तो ये 3 नंबर, यानी कि आपके पास 4 नंबर भी नहीं है, 6 नंबर भी नहीं है, 8 नंबर भी नहीं है। तो यही वजह थी कि जमाइमा के साथ जो इनकी शादी हुई है वो नाकाम हुई है। 6 नंबर और 8 नंबर का शादी को कामयाब बनाने के लिए बड़ा ज़रूरी है ये 2 नंबर। तो खान साहब के ये दोनों नंबर उनके पास बाय बर्थ नहीं थे, जिसकी वजह से उनकी पहली शादी भी नाकाम हुई, रेहाम खान वाली भी शादी नाकाम हुई, और अभी जो बुशरा बीबी के साथ भी चल रही है, तो इसकी भी गारंटी कोई नहीं है कि ये कब टूट जाए, क्योंकि 6 और 8 जब बाय बर्थ आपका मिस होता है तो किसी भी रिलेशन को निभाने में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कोई ना कोई ऐसी मुसीबत बनती है या इंसान गलत फैसले करता है जिसकी वजह से उसकी मैरिज लाइफ जो है वो ब्रेक होती रहती है। 7 नंबर जो होता है ये रिसर्च का होता है, दूर अंदेशी का होता है। तो 7 नंबर भी बाय बर्थ खान का मिस था, जिसकी वजह से वो जो एक दूर अंदेशी वाले फ़ैसले करने थे खान साहब को वो नहीं कर पाए। 4 नंबर ने भी 4 नंबर की वजह से भी इनको मार पड़ी। 7 इनके पास नहीं था, उसकी वजह से भी इनको मार पड़ी। 7 नंबर बड़ा स्पिरिचुअल नंबर होता है, ऐसे लोग बड़ी गहरी सोच के मालिक होते हैं और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं। तो 7 नंबर भी इनके पास नहीं था, 4 भी नहीं था, 8 भी नहीं था। तो जिसकी वजह से जब खान साहब वज़ीर आज़म बने
तो इन नंबर्स की कमी की वजह से वो अपनी हुकूमत सही तरीके से नहीं चला सके और बुरी तरह नाकाम हुए। इनकी वो तकरीबन 3 साढ़े 3 साल के अंदर उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई, सिर्फ खान साहब की अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से। क्योंकि यहाँ पर खान साहब को एक ज़बरदस्त तरीके से अच्छे लोगों को चुनना चाहिए था, चूज़ करना चाहिए था, पंजाब को मजबूत बनाना चाहिए था, केपीके को मजबूत बनाना चाहिए था, और बाकी जहाँ पे भी उनकी हुकूमत थी वहाँ पे उन्हें अच्छे लोगों का इंतखाब करना चाहिए था। तो शायद आज पीटीआई इतनी बुरी सूरत हाल का सामना ना करना पड़ता पीटीआई को। उसके बाद भी देखें, पंजाब असम्बली का तोड़ देना, पंजाब की हुकूमत इनके पास थी, खान साहब के पास केपीके की हुकूमत पास थी। दो बड़ी हुकूमतें होने के बावजूद पंजाब और केपीके की, तो इन्होंने उनको ये था कि यहाँ से इंसाफ मिलेगा इनको, ये असम्बलियाँ तोड़ देंगे तो शायद पंजाब असम्बली के इलेक्शन जल्दी हो जाएंगे या केपीके के जल्दी हो जाएंगे और ये दोबारा पावर में आ जाएंगे। लेकिन ये भी इनका गलत फैसला था। हालांकि परवेज़ इलाही ने उनको समझाया था कि जनाब मुझे भी मार पड़ेगी और आपको भी बड़ी मार पड़ेगी, और वही हुआ। परवेज़ इलाही को भी बड़ी मार पड़ी और ख़ान साहब आज आज जिस हाल में है वो आप लोगों के सामने है। तो इस लिहाज से खान साहब बहुत ज़्यादा बुरी तरह नाकाम हुए। अब बात करते हैं, अच्छा जी मेरी बात सुने, मेरी बात का माइंड नहीं करना। मैं एक बिल्कुल जो एक होता है ना इल्म के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। मैं ना पीटीआई से कोई बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ। मैं वो चीज़ें बात कर रहा हूँ जो जहाँ इमरान खान से अपनी बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार कर रहा हूँ। मैं वो बात कर रहा हूँ जो लोशो बर्थ चार्ट कह रहे हैं, जो इनकी डेट ऑफ बर्थ में जो डिजिट है वो बता रहे हैं। हम सिर्फ उसको बस देखेंगे। तो इसलिए बराए मेहरबानी अगर किसी को मेरी बात कोई बुरी लगे तो माइंड आपने नहीं करना। और बाकी ये कि अब मज़ीद हम देखते हैं कि इनका जो 2018 था उसमें इनका जो था जायचा वो कैसे बना था, उस वक़्त क्या हालात थे। ये होता है ईयर का हिसाब लगाना। इनके अगर अलामा ये इमरान खान 1952 में पैदा हुए हैं, तो 2018 में अगर हमने देखना है इनका कि 2018 कैसा गुजरेगा, तो इसमें हमने फिर डेट और मंथ वही रखना है और यहाँ पे ईयर चेंज कर लेना है। फिर उस हिसाब से हमने चार्ट बना लेना है। तो जब हमने 2018 के हिसाब से इनका चार्ट बनाया है, तो उसमें हमें देखें यहाँ पे इनके पास 8 नंबर नहीं था। हमें यहाँ पर इनका 8 नंबर मिल गया, खान साहब के पास 8 नंबर आ गया। और उसके बाद बल्कि जैसे ही 8 नंबर इनके पास आया तो इनकी ये वाली जो रो थी ना, सिल्वर रो इनकी मुकम्मल हो गई। लोशो में इसकी बड़ी अहमियत होती है। जब इनके जैसे इनके पास 258 आया, तो वो जो एक होती है ख्वाहिशात की तकमील होना, वो इनकी जो एक वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश थी वो 2018 में पूरी हो गई। और सैटर्न जो था, जो कि इनके जायचे में मिस था, 2018 में 8 नंबर इनको मिल गया और उस वजह से ये 2018 में ये इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए। अब 2024 के मुताबिक जो हमें डिजिट मिल रहे हैं, 8 नंबर जो हमें मिला है वो अगर हम 4, 2 और 6 को जमा करें फिर हमें 8 मिलता है। तो 8 हमें मिलता है इनडायरेक्ट तरीके से, यानी कि 8 नंबर अपनी पूरी ताकत के साथ नहीं मिलता। और इसी तरह 4 और 2 को ये जो लास्ट 2 डिजिट हैं ईयर के, इसको हम जमा करें तो ये हमें 6 नंबर मिलता है। तो यहाँ पे हमें खान साहब का 3 नंबर भी मिल रहा है, 4 नंबर भी मिल रहा है। ठीक है, इस जगह पे तो यहाँ पे खान साहब अब 4 नंबर भी खान साहब के पास आ चुके हैं 2024 में। तो इसका मतलब ये है कि अब इनको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो अक्ल आ चुकी है बंदे को। अब ये बहुत ज़्यादा इनके बंदे को समझ जाते हैं किस बंदे पर एतबार करना है, किस बंदे पर एतबार नहीं करना। और थोड़े से डिप्लोमेटिक भी हो गए हैं, थोड़ा सा अपने गुस्से पर भी कंट्रोल कर लिया, अपनी ज़िद पर भी कंट्रोल कर लिया है। तो यहाँ पर ख़ान साहब के पास 2024 में नंबर तो बहुत अच्छे बनते हैं। अगर 4, 2, 6 और 2, 8, ये भी 8 भी इनडायरेक्ट तरीके से आ जाता है, लेकिन सैटर्न अपनी पूरी ताकत के साथ खान साहब को नहीं मिला 2024 में। तो यहाँ पे खान साहब की जो पोजीशन होगी वो हुकूमत में 50-50% रोल होगा। क्योंकि यहाँ पे खान साहब 2024 में पावरफुल वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे। ये एक मेरा अंदाज़ा है, ये एक इल्म है, इल्मुल अदाद लोशोबर चार्ट।
तो इस लिहाज से 2024 में खान साहब मुझे कोई वज़ीर आज़म बनते कोई नहीं नज़र आ रहे। अगर बन भी जाते हैं किसी भी तरीके से, पहली तो बात ये कि बनते नहीं हैं, अगर बनते भी हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पोजीशन होगी इनकी, यानी कि ये हुकूमत बना नहीं पाएंगे, या ये हुकूमत अगर बनती भी है तो 2025-26 में मुझे नेक्स्ट इलेक्शन होते भी नज़र आ रहे हैं। ये शायद 2024 वाले इलेक्शन जो है इनको कोई भी कबूल ना करे। अभी से ये मुतनाज़ा हो चुके हैं, इनको कोई भी नहीं मान रहा। नून लीग इन इलेक्शन को इस इलेक्शन का रिज़ल्ट नहीं मानेगी, पीटीआई इस इलेक्शन का रिज़ल्ट नहीं मानेगी। कोई भी जमात जब इस इलेक्शन का रिज़ल्ट नहीं मानेगी तो ये हुकूमत किस तरीके से चलेगी? बहुत बदअमनी होनी है और कोई भी स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं होगी। मेरे ख्याल में स्टेबल नहीं होगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के हालात पहले से ख़राब ही होंगे और मामलात मुझे बेहतरी की तरफ जाते नज़र नहीं आ रहे। ये खान साहब का जायचा ये बता रहा है कि 2024 में खान साहब का वज़ीर आज़म बनना बहुत बहुत मुश्किल है। नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल तरीन ज़रूर है। उसकी वजह यह है कि 8 नंबर इनको 4, 2, 6, 2, 8 ये हमें मिलता है ईयर के डिजिट को जमा करके। 8 नंबर मिल तो जाता है, लेकिन 2018 में हमें 8 इनको डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक इनको 8 डायरेक्ट मिल गया था इनके 2018 का 1 और 8 उधर हमें मिल गया था, लेकिन 2024 में हमें ईयर्स के अंदर डायरेक्ट हमें 8 नहीं मिल रहा, बल्कि इनडायरेक्ट ईयर के डिजिट को जमा करें तो फिर 8 हमें मिल रहा है। तो उस लिहाज से सैटर्न कोई ज़्यादा अच्छी पोजीशन में नहीं है इनका, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं, मैंने 2025 को जानबूझ के छोड़ दिया था, मैंने 2026 को लिया है। तो यहाँ पे क्या बने, यहाँ पे ड्राइवर 5 आया, लगा दिया मैंने, फिर इस ईयर के डिजिट को जमा किया तो ये कनेक्टर हम इससे निकालते हैं। तो ये जो हमने जमा किया तो ये बना 17 और यहाँ पे हमें कंडक्टर में हमें डायरेक्ट 8 मिल गया है, ठीक है। और यहाँ पे कू एंजल निकाला तो ये 1 आ गया। अब 2000 ये हमें 2024 के मुताबिक हमें ये जायचा मिला है जिसमें हमें 2, 5, 8 और 8, 1, 6 ये वाली रो हमें मुकम्मल होती मिल रही है। और इसी को जब हम खान साहब की इस डेट ऑफ बर्थ में ऐड करते हैं तो यहाँ पे हमें 8 मिल जाता है। तो कहा जा सकता है कि जो 2026 होगा उसमें इलेक्शन हो सकता है कि दोबारा हो, और अगर अल्लाह ताला ने इमरान खान को ज़िंदगी दी तो 2026 में खान साहब इंतहाई पावरफुल हो के दोबारा मैदान में आएंगे। और उस वक़्त वो टाइम होगा 2026 जब वो वज़ीर आज़म बनने की पोजीशन में उनके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन होगी 2026 में। तो ये 2026 का भी हमने देख लिया। आगे मैंने 2025 का निकाला है। ये 2025 में इनके पास 8 नंबर नहीं आ रहा, आप चेक कर सकते हैं। 2025 में इनके पास 8 नंबर नहीं आ रहा, तो 2025 में खान साहब की पोजीशन बिल्कुल वीक रहेगी, कोई फ़ायदा नहीं इनको होगा। 2024 में थोड़ी सी पावर फिर मिल रही है अभी भी, लेकिन 2025 में खान साहब बिल्कुल बेबस होंगे, बिल्कुल इनकी कोई पोजीशन नहीं होगी। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मायूस कुन सूरत हाल नज़र आ रही है। 2027 में खान साहब के पास फिर एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बन रही है, यहाँ पे इनको फिर कंडक्टर से 8 नंबर मिल रहा है। तो इस वजह से जैसे ही इनका सैटर्न मजबूत होता है, 8 नंबर इनको मिलता है, तो इनकी पोजीशन बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। तो यहाँ पे इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि 2027 भी इनके लिए बड़ा अच्छा होगा और 2026 भी ये बहुत अच्छा होगा। इनके 2026, 2027 और उसके बाद 2028, यहाँ पे 2028 में तो खान साहब को डबल 8 मिल जाता है। तो यहाँ पे तो शक ही कोई नहीं रह जाता कि अगर खान साहब को अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी 2028 तक, वो हयात रहे, अल्लाह ताला ने उनको लंबी ज़िंदगी दी, 2028 में खान साहब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो के दोबारा मैदान में आएंगे। तो खान साहब के लिए जो बेहतरीन साल हैं, 2026 उनके लिए बेहतरीन है, 2027 और 28 भी उनके लिए बेहतरीन है, 2026 भी बेहतरीन है। 25 इतना अच्छा नहीं है, और 2024 जो अभी चल रहे हैं ये 50-50 इनके हालात हैं। इनके बहुत अच्छे हालात कोई नहीं है। इसमें भी खान साहब को, जहाँ तक मेरा दिल कह रहा है कि मुझे लगता है कि इसमें पीटीआई जो है वो मुझे थोड़ी सी इलेक्शन में कमज़ोर होती नज़र आ रही है,
और ख़ान साहब 2024 में मुझे वज़ीर आज़म तो बनते नज़र नहीं आ रहे। अगर वज़ीर आज़म बन भी जाते हैं तो इनकी हुकूमत नहीं चल पाएगी। ये 2025-26 तक जो भी वज़ीर आज़म आएगा 2025-26 में मुझे उम्मीद है कि दोबारा इलेक्शन होंगे, और वो इलेक्शन जो होंगे उसमें पाकिस्तान कि जो अभी बुरी सूरत हाल अभी बनी हुई है ये शायद ना हो। 2026-27 में हालात बहुत बदल जाएंगे और पीटीआई एक बहुत बड़ी ताकत के तौर पर उभरेगी और लग ऐसा ही रहे। तो बाकी अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं, गैब का इल्म तो अल्लाह ताला के पास है। मैंने एक अपना लोशो बर्थ चार्ट के हवाले से एक अपना तज्ज़िया आप लोगों के सामने शेयर किया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ अच्छी लगेगी, और जो लोग भी लोशो बर्थ चार्ट सीखना चाहते हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो मेरा चैनल पे लोशो बर्थ चार्ट कैसे बनाते हैं ये वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आप अगर लिखेंगे ना कि लोशो हाउ टू मेक जन्म कुंडली लोशो बर्थ चार्ट, और साथ आप लिखेंगे SNN TV पाकिस्तान यूट्यूब पे, तो लोशो बर्थ चार्ट के हवाले से मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ वो सारी ओपन हो जाएंगी। तो वहाँ से आप मेरे चैनल से आप लोशो बर्थ चार्ट बनाना भी सीख सकते हैं, लोशो को आप पढ़ना भी सीख सकते हैं। तो बाकी जिन लोगों ने अपना जायचा बनवाना है, चाहे लोशो बर्थ चार्ट के हवाले से अगर आपने जायचा बनवाना है, या ये जो 12 खानों वाली कुंडली होती है वो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीख ली है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपका जायचा बनाऊंगा। और इसके अलावा अगर आपने अपना हाथ रीड करवाना है तो आपने अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजनी है, राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका 2 लोशो बर्थ चार्ट के हवाले से भी जायचा बनेगा, 12 खानों वाली आपकी कुंडली भी बनेगी, और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी। बाकी चार्जेज़ हैं वो जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।